सर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लकी मोटर्स की एग्जांपल दी, किया लकी मोटर्स की, कि वो किया की गाड़ियां लेकर आ गए। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है कि हम गाड़ियों की मार्केट में काम करेंगे, किया के साथ जेवी बनाएंगे, इनकी गाड़ियों को पाकिस्तान में लेके आएंगे। दूसरा सवाल, स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब है कैसे कॉम्पीट करना है। अब सोचिए आप, जब लकी किया मोटर्स यहाँ पर आया तो क्या इंडस मोटर्स नहीं था? सर बिल्कुल था। क्या होंडा कार नहीं था? सर बिल्कुल था। क्या पाक सुजुकी नहीं था? बिल्कुल था। कल्टस भी मौजूद थी, करोला भी मौजूद थी, सिविक भी मौजूद थी, सिटी भी मौजूद थी, ग्रैंडी भी मौजूद थी, ये सारी गाड़ियां थी। तो फिर किया लकी मोटर्स वाला कैसे कॉम्पीट करता? सर फॉर्च्यूनर इस मार्केट में थी, लैंड क्रूजर इस मार्केट में थी, ऐसा थोड़ी ये गाड़ियां नहीं थी। गाड़ियां तो बहुत, रीवो इस मार्केट में थी। तो फिर कैसे ऑपरेट करेगा एक नया प्लेयर जो इस मार्केट के अंदर एंटर होगा? आइए मैं आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस की एक एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे जिस टाइम पे लकी मोटर्स ने, किया लकी मोटर्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया, उस वक्त की बात बता रहा हूं, ये 2019 के आसपास, 2020 के आसपास। आपको याद होगा टिपिकली जो सिटी की प्राइस रेंज होती थी, सिटी या करोला की जो प्राइस रेंज होती थी, GLI एक्सएलआई वाली, ये तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू इनकी जो है वो बन जाती थी। 40-45 लाख के आसपास आपकी ये सिविक और इसी तरीके से टॉप ऑफ द लाइन करोला के अंदर मौजूद थी। और फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर वगैरह की बात शुरू होती थी 60-65 लाख 70 लाख के बाद। ये जो ब्रैकेट था ना, 45 to 65 का ब्रैकेट, 45 to 70 का ब्रैकेट, इसमें कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। किया लकी मोटर्स ने कहा कि देखो, अगर मैं सिटी और करोला के कंपटीशन में कोई गाड़ी लाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इनसे कॉम्पीट करने में। मैं अगर लैंड क्रूजर या प्राडो या फॉर्च्यूनर के टाइप की कोई गाड़ी लाऊंगा, मुझे वहाँ भी बहुत टाइम लग जाएगा उनसे कॉम्पीट करने में, क्योंकि वो मार्केट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ लोग मौजूद हैं, प्रोडक्ट पसंद आ चुका है उनको। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया। दिस वाज देयर चॉइस, देयर स्ट्रेटेजिक चॉइस, कि हम एक गैप आइडेंटिफाई करेंगे और उस गैप में हिट करेंगे जाके। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया कि जी ये 45 लाख से लेके 65 लाख 70 लाख तक के ब्रैकेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं है, किसी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उस ब्रैकेट में किया स्पोर्टेज को लॉन्च कर दिया। अब स्पोर्टेज के कंपैरिजन में आप सिविक को देखें तो बंदा थोड़ा सा जमीन से ऊपर चला जाता है। जब वो जमीन से थोड़ा ऊपर हो गया, मतलब उसका स्टेटस ऊपर हो गया। उसने कहा मैं 45 लाख रुपए उस वक्त के हिसाब से 40-45 लाख रुपए सिविक में डालूं, इससे बेहतर है मैं काम करता हूं, मैं 5-8 लाख रुपए मिला के, 10 लाख रुपए मिला के ये 50-55 की फ्रंट व्हील ड्राइव किया स्पोर्टेज ले लेता हूं। उस वक्त की प्राइसिंग थी ये। लोगों को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा यार बिल्कुल सही है, एक सेडान गाड़ी पे मैं इतने पैसे लगाऊं, 2-4 लाख 5 लाख रुपए मिला के हम एक मिनी SUV ले लेते हैं, सॉर्ट ऑफ क्रॉस कॉम्पैक्ट SUV ले लेते हैं। वो SUV की ऑप्शन पर चले गए। तो SUV का लुक अलग, थोड़ा सा आपका स्टेटस ज़मीन से ऊपर चला गया, थोड़े आप और एग्जीक्यूटिव हो गए अपनी गाड़ी के एतबार से। भाई गाड़ी समझ आ गई उस सेगमेंट में लोगों को, और धनाधन इसकी बुकिंग्स आना शुरू हो गई। उस एक साल के अंदर कोई 18 या 20 हज़ार गाड़ियाँ किया ने सेल की थी। किया लकी मोटर्स के फाइनेंशियल्स उसके अतराफ के उठा के देखें तो कुल मिला के कोई 18 अरब रुपए का उन्होंने ये टोटल प्लांट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ लगाई थी। 100 अरब रुपए की कंफर्टेबली गाड़ियाँ बेच दी किया लकी मोटर्स ने। 100 अरब रुपए की गाड़ियां बेच दी और बॉटम लाइन कोई 9-10 अरब रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब 9-10 अरब रुपए के प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी आधी इन्वेस्टमेंट बाहर निकल गई। 18 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट में से 9 अरब आप घर लेके चले गए पहले साल में। अब क्या सिर्फ 9 अरब निकालने, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कैश फ्लो परस्पेक्टिव से, अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से तो प्रॉफिट चलो पहले साल ही 9 अरब का हो गया, लेकिन इस तरह सोचें, ये स्ट्रेटेजिक चॉइस है। एक गैप आइडेंटिफाई किया, किसी ने उसको कैटर नहीं किया था, कोई गाड़ी उस गैप के अंदर नहीं थी, उन्होंने कहा हम यहां गाड़ी लॉन्च करेंगे। अच्छा, फिर इसको देख के सेम स्ट्रैटेजी इंडस मोटर्स ने अपनाई। उन्होंने कहा यार ये 22-24 लाख रुपए के ब्रैकेट में कोई गाड़ी नहीं है अच्छी उस तरह की, और सिटी वगैरह सारी बात की शुरू होती है, उसके बाद आगे से शुरू होती हैं। उन्होंने यारिस लॉन्च की 23-24 लाख में। अपना करोला का ब्रांड खराब नहीं किया, एक्सएलआई GLI को डिसकंटिन्यू किया, और डिसकंटिन्यू करने के बाद उन्होंने यारिस लॉन्च कर दी 24-25 लाख 26 लाख रुपए के अंदर। यही गैप जो पहले अनफिल्ड था, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। किया ने दोबारा यही स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने कहा जी ये कल्टस लोग परचेस करते हैं 18-20 लाख रुपए की, कल्टस में कोई ज़्यादा अच्छे फंक्शंस वगैरह नहीं आते, वो ड्राइव या फील नहीं आती, 1300 सीसी वाली गाड़ी भी बड़ी हल्की महसूस होती है। उन्होंने बोला यार हम ये काम करते हैं, हम पिकांटो यहाँ पे लॉन्च करते हैं। आप देखें, एक हैचबैक और एक क्रॉस SUV, इसके दरमियान में कोई गाड़ी उन्होंने उस वक्त लॉन्च ही नहीं की, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन भरा हुआ था, वहाँ लोगों की चॉइसेस सेट थी, लोगों का ब्रांड रिकग्निशन मौजूद था, लोग अपने अपने ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड थे, अपनी अपनी चॉइसेस के साथ एसोसिएटेड थे। उन्होंने कहा जहाँ गैप है, जिसको कोई कैटर नहीं कर रहा, हम उसको कैटर करेंगे, हम वहाँ पे काम करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के काम क्या करना है, उसके बाद आती है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के काम कैसे करना है,
फिर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन कि आप अब कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा ये सारा मामला मुकम्मल हो जाएगा।